सर्वजातीय सर्व खाप के राष्ट्रीय संयोजक एवं जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेकराम कंडेला जाट धर्मशाला में खाप पंचायत किसान संगठन की बैठक में बोले, केंद्र सरकार की चिट्ठी में एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना, शहीद किसानों को मुआवजा देना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, इन सभी मांगों को तुरंत लागू करें वरना दोबारा से दिल्ली को सील कर दिया जाएगा। इन सभी मांगों पर विचार करें वरना दिल्ली को चारों तरफ से किसानों का आंदोलन दोबारा से शुरू किया जा सकता है। गौरतलब है कि कंडेला खाप के 28 गांव पूरी तरह एकजुट हैं। 36 बिरादरी का आपसी भाईचारा मजबूत है। कंडेला में पिछले साल 3 फरवरी को तैयार की थी आंदोलन की जीत के लिए पटकथा। 3 फरवरी का दिन एक किसानों के लिए शुभ दिन है। पिछली साल जब किसान आंदोलन टूट गया था गाजीपुर बॉर्डर से, तो 3 फरवरी में मेरी अध्यक्षता में उत्तरी भारत की खाप पंचायतें और संयुक्त मोर्चे की कंडेला खाप की तरफ से एक ऐतिहासिक पंचायत हुई थी। उसमें स्टेज भी टूटी थी और 40 किले गेहूं के भी टूटे थे। उसमें लाखों आदमी जुटे थे और उस आंदोलन को एक नया रूप धारण कर लिया था। वही आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख ने जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारा जो आंदोलन उठाया, 1 साल शांतिपूर्ण तरीके से चला, हमारे जो वादा किया था, वादा खिलाफी के खिलाफ आज खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की और जो जितने हमारे जो संगठन आए हैं, जो जन कल्याण मंच हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उसकी हमने संयुक्त रूप से सिर्फ पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उसके लिए हमने 7-8 मुद्दे रखे हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा जो सरकार लटका रही है अभी तक, किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए। और दूसरा मुद्दा, जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति जितना भी मुआवजा सरकार ने 5 लाख या 6 लाख जितनी भी सरकार से बात होकर होया था, उनको अभी तक नहीं मुआवजा मिला है। और एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए जो सरकार ने कमेटी, अभी तक कोई कमेटी की कोई मीटिंग हुई नहीं, न अभी तक कोई कमेटी की घोषणा करी है। और उसके लिए और एक जो शहीद स्मारक बनना था जो किसानों के नाम पर, उसकी भी अभी तक केंद्र सरकार कोई बात नहीं कर रही। और उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो प्रधानमंत्री, हमने भी उसको प्रधानमंत्री किसान उसको वोट दिए मोदी को, इस बात को लेकर कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करूंगा। हमने 2 बार प्रधानमंत्री को वोट दिए इस बात पर किसानों ने, तो अभी तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। और 2 मुद्दे हमने खाप पंचायतों से जुड़े, इसमें हमारे 30 साल से खाप पंचायतें इसलिए काम कर रही है, एक गाँव में, एक गोत्र में लगते गाँव में शादी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उत्तरी भारत का मामला है, ये दक्षिणी भारत में तो इस तरह का मामला नहीं। इसके ऊपर हमारा एक मुद्दा ये है भाई, इसको कानून के लिए केंद्र सरकार बात करे। और एक जो पिछले दिनों ये जो चला था 18 से 21 साल की, 21 साल से हमने कोई तराज नहीं, सरकार करो वैसे 21 की ब्याह, 25 की ब्याह, 30 की ब्याह। आजकल तो पढ़ाई इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग 25-26 की लड़की ब्याहते हैं। लेकिन हमने एक बात का तराज है, जब आपस में गांव गुआंढ में माँ बाप से बाहर बच्चा हो जाता है तो उनको कोई मंजूरी मिलनी चाहिए। इस तरह कोई नोडल अधिकारी या कोई एसडीएम को नियुक्त किया जाए, अगर माँ बाप की, अगर दोनों की सहमति हो जाए तो उनकी शादी की ऊपर मंजूरी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो इस तरह के जो मुद्दे हैं, हम लेकर आज सारे प्रस्ताव ये पास करेंगे। उसके लिए खाप पंचायतों की, संयुक्त मोर्चे की ये जो पंचायत बुलाई गई है, और आज सरकार को हम 15 दिन का अल्टीमेटम देकर हमारी जो योजना बनेगी अब इसके बाद बताएंगे, तो सरकार या 15 दिन के अंदर ये सारे कामों करो। इसके लिए हम मीटिंग का सुझाव रखेंगे। अपने चुनाव हो रहे हैं, कुछ चुनाव का भी बहिष्कार वगैरह कुछ ऐसी नहीं, उसके बारे में हमें देखो, हमें चुनाव के बारे में हमने किसी के वोट मांग देना हमने हमारा देखा। हम तो ये कहते हैं भाई ठीक है, कोई बनो ना बनो, हमने चुनाव के बारे में कोई बात नहीं, हमारे तो काम बनने चाहिए। जो किसानों की बात है, मैं सिर्फ किसानों की बात करेंगे, हमने किसी का विरोध कर देना, किसी का समर्थन कर दे। ठीक है। किसान मोर्चा की तरफ से अपने किसानों की आवाज उठाने खातर आज इस बात तक इकट्ठे हुए हैं, टेकराम साहब ने इकट्ठे करे हैं। तो जगह जगह के सारे नए संगठन बनने लग रहे हैं मजबूत। सरकार को ये चीज नहीं मान रही है। जो इसने जब निकली 750 किसान शहीद हुए हैं, 750 की जगह ये छांट बाट करा है। जो किसान एक्सीडेंट हुए हैं, कुल मरे हैं, उन हमें शहीद नहीं मानेंगे, लेकिन मरे तो है उसे में शहीद क्यों नहीं होंगे? बस शहीद हमारा नाम के, तो किसानों का नाम के, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। और जो हमारे मुकदमे हैं वे नुकते सरकार बिला वापिस लेने लग रही है। कोई उल्टे नहीं हुए अब तक, उल्टे ये आने लग रहे हैं। सबका घर ये संबंध
हाँ ये लाग रहे हैं और 12 मुकदमे मेरे पर भी है, मेरा घर दोबारा फिर सम्मान आ लिए तो फिर कुर्सी बात पर भरोसा करांगे तो ये सारे संगठन दोबारा तो मजबूत नहीं होने लग रहे हैं भाई, दोबारा धरना पड़ेगा। इनको जो 5 मेंबर एक कमेटी में थे, 2 मेंबर वो टूट कर जा लिए, वो एक राजनीतिक का ले गए थे और उसमें भी आज हमारी सिंगू बॉर्डर पर किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें देखो कि निर्णय लेंगे आज तो उसमें 5 मत वो काट दिए। जो एक नेता था हरियाणा का किसानों का, वो जब पहली तो उसने नहीं कह दिया भाई जेजेपी बीजेपी का विरोध करो और वो सब ने छोड़ कर सबके बाका के ऊपर मुकदमे करके वो आप राजनीतिक में चला गया। तो इसकी जगह हमें कोई से आदमी ने विश्वास लायक आदमी ने चुनाएंगे, हमारा कोई हरियाणा का किसानों का नेता हो। नहीं मांगे मानी तो दोबारा आंदोलन शुरू? हाँ दोबारा की तो तैयारी हो रही है। अच्छा। हाँ दोबारा की तैयारी हो रही है, जगह जगह ये तो मीटिंग होने लग रही है हमारी। अच्छा। तो ये सरकार ने हफ्ता 10 दिन 5 दिन का टाइम मांगा था, 31 तारीख में हमने सारे वो दिए थे, जय 5 दिन में इन्हें दे दिए तो ठीक है, अन्य तो फिर अटका धरने शुरू है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुदेश कंडेला, महिला प्रधान कंडेला खाप। जी भाई साहब, शुभ नाम आपका? मैं राजेंद्र आर्य, दादूपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा और संयोजक उत्तरी हरियाणा खाप। तो जिस तरीके से सरकार ने जो कमिटमेंट किया था और लखीमपुर खीरी के जो दोषी हैं उनको दोबारा उनको पारितोषिक दिए गए हैं, टिकटों से नवाजा गया है जो शामिल थे, और किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिन परिवारों के किसान शहीद हुए और जो किसान आंदोलन में किसान थे, उन किसानों के परिवारों से लोगों को नामजद करके वहां पुलिस ने उठाया है, हिरासत में ले रखा है और किसान आंदोलन में शामिल लखीमपुर खीरी के किसानों को और जिनके परिवार के लोग मरे हैं उनको किसानों को प्रताड़ित बार बार जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है और कोई भी न्याय अभी तक नहीं मिला है। और जहां तक मुआवजे की बात है, संयुक्त किसान मोर्चा ने खास तौर पे हरियाणा के संदर्भ में जो शहीद किसानों की लिस्ट जो डीआईजी आलोक मित्तल जी को जो सौंपी गई थी उसमें बार बार काट छांट हो रही है और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सीआईडी के जो लोग हैं वो परिवार से बिना मिले अपने आप ही तो एक तुगलकी ऊपर मैसेज देते